जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि पिछले 4.25 साल में जेजेपी गरीब, किसान और कमेरे वर्ग के लिए चंडीगढ़ में आवाज बनी है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की प्रेरणा से पार्टी मजबूत हो रही है। रविवार को करनाल में जेजेपी राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक को वो संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी के घोषणा पत्र का बड़ा वादा कुरुक्षेत्र में संत गुरु रविदास मंदिर बनाने का था और हरियाणा सरकार के बजट में इसे शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी ने जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार प्रकट किया है। जल्द ही हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। जेजेपी की बैठक में वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह सहित 5 महान हस्तियों को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले पर भी आभार व्यक्त किया गया। वहीं स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल और कांजीराम को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग पत्र के जरिए केंद्र से की जाएगी, ऐसा दुष्यंत चौटाला ने कहा। 2024 की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कई विषयों पर गंभीरता से मंथन भी हुआ, चर्चा भी। एक तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट किया है कि हरियाणा सरकार के मार्फत जो हमारे घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर का निर्माण इस बजट में रखा गया, उसके तरह धन्यवाद प्रस्ताव पार्टी की ओर से भी हरियाणा सरकार को भेजने का हम काम करें। वही धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार का किया है जो भारत रत्न में 5 हमारे ऐसे महानुभाव जिनने देश सेवा में अपना समर्पण किया, जो पिछले दिनों में दिए गए हैं। और उसके साथ ये मांग भी हम लिखित में भेजेंगे कि स्वर्गीय काशीराम जी को और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भविष्य के अंदर भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने का बूथ सखी, बूथ योद्धा पे जो कार्य हुआ है उसका विवरण भी दिया गया और 1 हफ्ते में उसको कैसे और गति के साथ कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कंप्लीट किया जाए उसके आदेश दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम बाउंड मैनर के बूथ लेवल पर पार्टी का प्रचार है। एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम निर्णय। आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे। बैठ के चर्चा करके इस पे कोई निष्कर्ष नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इशू है, मुझे लगता है वो बेहतर विवरण देगा। रात को ही हरियाणा सरकार ने 15 मार्च तक गिरदावरी जो चल रही थी उसकी सीमा को बढ़ाने का काम किया है, ये देखते हुए कि कल रात तक ओलावृष्टि अलग अलग जिलों के अंदर हुई। किसान के फसल लॉस को 2 से 3 दिन के बाद प्रॉपर ब्यौरा भी हो पाएगा। और क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी हम खोलने का काम कर रहे हैं। जिस किसान को भी खेत में क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपनी क्षति का ब्यौरा सरकार को देगी। पंजाब सरकार हरियाणा की तर्ज पे 14 फसलों के MSP दे दे, मैं कहता हूँ शाम को खत्म हो जाएगी। उनकी मांग तो MSP की है, हरियाणा दे पा रहा है, पंजाब नहीं दे रहा। ये तो फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का है। कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा दल मानती है और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत है।